अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही यहां पर ओम बिरला की कुर्सी हिल जाएगी? क्या सच में यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत जल्द जो है राहुल गांधी का समर्थन करेंगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो 100 सांसदों की मांग की जा रही है। जी हां दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि 19 विपक्षीय पार्टी यहां पर एक साथ मिलकर यहां पर 100 सांसद इकट्ठे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के समर्थन में जो है पेश कर देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी पार्टी राहुल गांधी को भटकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अडानी का मुद्दा बीजेपी पार्टी सुन नहीं पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और यहां पर कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनकी कुर्सी भी खतरे में बताई जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विपक्ष पहुंच सकता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकती है? कपिल, बिल्कुल दे सकते हैं। राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो देश की कहते हैं कि उन्हें प्रथम नागरिक माना जाता है, और अगर अधिकारों की बात करी जाए तो उनके पास तमाम अधिकार हैं। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो देखिए जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, पहले पीएम मोदी की सरकार पर कहीं ना कहीं सरकार गिरने का खतरा जो है वो बन जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव निकट है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें कर्नाटका का चुनाव भी शामिल है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी की तो जो गद्दी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। लेकिन अगर ओम बिरला की अगर बात करी जाए तो उनके लिए भी तमाम मुश्किलें जो है वो खड़ी होती हैं। एक सवाल ये उठता है कि पहले कांग्रेस के जब पार्टी का जब सत्ता में थी तो उस समय भी कई सारे जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रस्ताव पारित हो जाने के बावजूद भी लोकसभा स्पीकर पर एक बार भी आंच नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर ओम बिरला जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं, या सच में कांग्रेस पार्टी का माइक बंद कर देते हैं, जो बड़े आरोप इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है? देखिए, अगर इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं कि जो माइक है वो बंद कर दिए जाते हैं, सच्चाई जो है वो देखिए इंसान वही बता सकता है जो संसद में रहा हो। हालांकि कयासों के आधार पर इस तरह की बातें कही जाती है कि राहुल गांधी चूंकि बार बार जिन मुद्दों को उठाते हैं वो सरकार से जुड़े हुए हैं। और देखिए ओम बिरला की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ही एक मंत्री हैं। तो ये माना जा सकता है कि सरकार को बचाने के लिए ऐसी कोशिशें हर सरकार में की जाती हैं। देखिए जब तमाम तरह की और सरकारें भी रही वहां पर भी देखने को मिला, लेकिन बीजेपी को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि ये सरकार कुछ ज्यादा ही कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन आपने कपिल एक चीज नोटिस की होगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के लिए सक्रिय रहती हैं, महिलाओं के लिए सक्रिय रहती हैं और कहीं ना कहीं निष्पक्ष बात करती है, क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की सरकार से सवाल भी पूछती आई हैं। क्या यहां पर अगर विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचता है, उनसे जो है यहां पर न्याय की गुहार लगाता है, तो क्या यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कांग्रेस के समर्थन में बात करेगी, राहुल गांधी के समर्थन में बात करेंगी? लेकिन एक सवाल यहां पर मैं आपसे और लूंगा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह रहेगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी पार्टी एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती है कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था। इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं कपिल? देखिए, सबसे पहले अपमान को लेकर अगर हम चर्चा करें तो ऐसी कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की गई थी। हालांकि कांग्रेस के एक नेता ने जो है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। अगर राजनेताओं की बात करी जाए तो तमाम तरह के बयान उनके मुंह से निकल जाते हैं और उसके बाद अगर माफी मांग ली जाती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं फिर बाद में नहीं होनी चाहिए। और आपका जो दूसरा सवाल था, कहीं ना कहीं यहां पर यह देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो तमाम तरह के आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर जब कोई इंसान होता है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बायस्ड नहीं हो सकता और ना ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस पूरी बात को सुनेंगी, देखेंगी और उसके बाद कानूनी जो सलाहकार होते हैं उनसे पूछेंगी और उसमें अगर कोई प्रावधान होगा तो वो जरूर। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि संवैधानिक पद पर है, निष्पक्ष रहती हैं और बात अपनी खुल के रखती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक जो है आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति का जो एक यहाँ पर उम्मीदवार है वो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद ही है, यानी कि बीजेपी की उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानी जाती हैं। तो क्या ये सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ होगा? देखिए, वो देश की राष्ट्रपति हैं। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में फैसला देंगी, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि गलत होगा। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है या फिर राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो फिर उसे पॉलिटिकल विशेष पार्टी से प्यार नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी को लेकर ऐसा नजर नहीं आता, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं और पार्टियों में ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर जो है वो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चर्चाएं जो है वो जरूर नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कांग्रेस
के पक्ष में नहीं नजर आएंगी, बीजेपी के पक्ष में नजर आएंगी, क्योंकि जब वो इस पद पर है तो मुझे लगता है कि वो देश की कहीं ना कहीं जो सम्मान है उसको लेकर भी उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। देखिए कपिल, एक सवाल मेरा और भी आपसे यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां यही कह रही हैं कि जब लोकसभा हम पहुंचते हैं और अपनी बात को रखते हैं तो उस समय माइक ऑफ कर दिया जाता है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि वो बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बहुत कुछ समझाने वाले हैं, बहुत सारे राज खोलने वाले हैं, लेकिन जब राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं तो उनकी आवाज को ठप्प कर दिया जाता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है। ये आपको याद होगा। उसके बाद राहुल गांधी को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी आवाज को उठा सके, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो क्या सच में जो विपक्ष की पार्टियां यहां पर स्पीकर पर आरोप लगा रही हैं ये ठीक है? क्योंकि बार बार सदन का स्थगित होना ये तो अनुशासनहीनता ही है एक प्रकार से। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर संसद की बात करी जाए तो यहाँ पर चर्चा ये होती है कि जनता का हित कैसे सोचा जाए। यहाँ पर तमाम तरह के बिलों पर चर्चा होती है, उस पर बहसबाजी होना ठीक है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं हो रही है, पहले ही जो है वो वॉकआउट कर दिया जा रहा है नेताओं की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और जनता इस बात को लगातार देख रही होगी कि जिन सांसदों को चुनकर हम असेंबली में भेज रहे हैं, जिन विधायकों सांसदों को, मतलब जो राजनीतिक पद पर हैं, और उनके बावजूद इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती। लोकसभा चुनाव निकट है और इसको लेकर मुझे लगता है कि जनता अपना फैसला जल्दी सुनाए। लेकिन एक सवाल कपिल यहाँ पर और भी आपसे लेना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर लगातार जो है सवाल ये भी उठता है कि संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। संविधान की यहाँ पर गुहार ममता बनर्जी लगाती हैं। ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हैं कि संविधान की रक्षा पर जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सक्रिय नजर नहीं आती, कोई टिप्पणी नहीं करती है संविधान की रक्षा को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर भी कोई जवाब यहाँ पर नहीं देती हैं? देखिए अगर प्रधानमंत्री पद की बात करी जाए तो वो अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करी जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो बोलने के लिए लायबल होता है, या फिर कई उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो देखिए वो इस तरह से अगर हर मुद्दे को लेकर अगर सार्वजनिक रूप से बोलती हुई नजर आएंगी। शायद भारत में ऐसा नहीं होता है, तमाम और जो देश हैं, कंट्रीज है, वहां होता होगा। आप देखिए कि पहले जब हमारी ममता बनर्जी तो मांग कर रही ना कि संविधान की रक्षा की मैं आपसे अपील करती हूँ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए संविधान की रक्षा की अगर बात करी जाए तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, हाई कोर्ट जा सकती हैं, तमाम तरह की और जो संस्थाएं हैं सरकारी, वहां जा सकती हैं, वहां ये मुद्दे उठा सकती हैं। और राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है। सरकार अगर गिर जाती है उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आरोप लगा रही है या फिर जो मांग कर रही है, शायद मुझे लगता है कि मुर्मू जो है वो बेहतर नहीं समझती कि उन पर विचार किया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ममता बनर्जी साफ तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यही कहती नजर आई हैं कि आपको संविधान की रक्षा को लेकर जो है यहाँ पर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ये बड़ा कयास लगाया गया है कि हो सकता है कि वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और विपक्ष की आवाज को सुने। लेकिन कल ये देखना होगा कि कल 3 अप्रैल है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्या सच में 100 सांसदों की जो बात की गई है, क्या 100 सांसद राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 19 विपक्षी पार्टियों का जो एक बड़ा जो हम लोग कह सकते हैं कि साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा ऐलान यहाँ पर जयराम रमेश कर रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। लेकिन दर्शकों यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कदम क्या होगा, ओम बिरला का कदम क्या होगा, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो क्या यहाँ पर ओम बिरला की कुर्सी चली जाएगी? इसको देखने के लिए, समझने के लिए अभी कल का इंतजार करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन कौन विधायक राहुल गांधी के साथ उतरते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अगर विपक्ष पहुंचता है तो उनका अंतरिम फैसला क्या होता है। क्योंकि सवाल तो यही है कि आम शाम दंड भेद कुछ भी यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपनी सदस्यता वापस लेनी है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव के पहले पहले राहुल गांधी कतई नहीं चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव से दूर हो जाएं या फिर राजनीति से दूर हो जाएं। लेकिन देखना यह होगा कि सूरत हाई कोर्ट का फैसला कल क्या आता है और सूरत हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी, और अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।